आवर टॉपिक इज साइटोक्रोम पंप थ्योरी एंड इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट में किस प्रकार से एब्जॉर्ब होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एनायन का एब्जॉर्प्शन होता है वो रेट ऑफ रेस्पायरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड एनायन मॉलिक्यूल्स के कारण से जितना रेस्पायरेशन होता है उसको साल्ट रेस्पायरेशन बोलते हैं। एंड डिस्टिल्ड वाटर में जितना रेस्पायरेशन होता है उसको हम ग्राउंड रेस्पायरेशन बोलते हैं, ग्राउंड रेस्पायरेशन। और जो हमारा एनायन का एब्जॉर्प्शन होता है साइटोक्रोम पंप के थ्रू, जो रेस्पायरेशन एब्जॉर्प्शन होता है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व होती है और इसमें हमारा जो साइटोक्रोम मॉलिक्यूल है उसका हेम ग्रुप का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर साइड है, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड यहाँ पे सबसे पहले डीहाइड्रोजिनेज रिएक्शन होती है। डीहाइड्रोजिनेज रिएक्शन डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस रिएक्शंस को करवाएंगे और यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज रिएक्शंस के कारण से दो मॉलिक्यूल, एक तो इलेक्ट्रॉन का लिबरेशन होगा और एक होगा H पॉजिटिव आयन का लिबरेशन। एंड जो H पॉजिटिव आयन है ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये पहुंच जाता है जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वहाँ पर H पॉजिटिव आयन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। एंड जो हमारा इलेक्ट्रॉन का लिबरेशन हुआ था इसको गेन करेगा जो आयरन साइटोक्रोम का हीम ग्रुप है वो इसको गेन कर लेता है एंड ये कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा आयरन 3 पॉजिटिव होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा साइटोक्रोम का हेम ग्रुप था जिसमें आयरन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट था वो रिड्यूस हो जाता है एंड ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है जब तक कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मेम्ब्रेन के पास नहीं पहुंच जाता, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन के सरफेस के पास नहीं पहुंच जाता। एंड ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहती है विद अदर साइटोक्रोम मॉलिक्यूल्स, अदर साइटोक्रोम मॉलिक्यूल्स के साथ जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन है ये कंटिन्यूस रहता है। जैसे ये हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल था साइटोक्रोम का, देन हमारा क्या आएगा, सेकेंड मॉलिक्यूल आएगा साइटोक्रोम का और वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस किसके कारण से हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण से। पहले इस इलेक्ट्रॉन को इस मॉलिक्यूल ने गेन किया, देन इसको रिलीज कर देगा और ये जो हमारा सेकेंड साइटोक्रोम है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। देन ये जो इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल है ये पास हो जाएगा नेक्स्ट साइटोक्रोम के मॉलिक्यूल्स के पास और ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यूस चलती रहेगी। साइटोक्रोम के मॉलिक्यूल के साथ ये प्रोसेस जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन की फ्रॉम आउट इनर मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसपोर्ट होने का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। एंड फाइनली क्या हो जाएगा, ये जो हमारा साइटोक्रोम का मॉलिक्यूल है ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, ठीक है, ये क्या कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, ये क्या करेंगे, आउटर मेम्ब्रेन से हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को गेन करेंगे एंड ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके हाफ H2O के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस करेंगे। बट जो लास्ट ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम था, ये वाला जो साइटोक्रोम था ये क्या करेगा, ये आउटर सरफेस मेम्ब्रेन से एक एनायन मॉलिक्यूल को गेन कर लेगा एंड रिड्यूस हो जाएगा। एंड अब जो हमारा साइटोक्रोम का मॉलिक्यूल है ये एनायन को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन की तरफ। एंड जैसे ही ये जो हमारा एनायन का मॉलिक्यूल है ये लास्ट साइटोक्रोम के पास पहुंचता है तो ये रिलीज कर देगा, रिलीज हो जाएगा टू द इनर जो हमारी सेल है उसमें रिलीज हो जाएगा और ये जो हमारा लास्ट साइटोक्रोम का मॉलिक्यूल है ये रिड्यूस हो जाएगा बाय दी लास्ट जो साइटोक्रोम का मॉलिक्यूल था वो रिड्यूस हो जाएगा बाय डीहाइड्रोजिनेज रिएक्शंस द्वारा
जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया गया था उससे उसको गेन करके। ठीक है, ये हो गया हमारा एनायन का ट्रांसपोर्ट। बट जो कैटायन होता है उसका ट्रांसपोर्ट हमारा हो जाता है कोई भी सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, कोई भी जो हमारे डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाएगा, अनायन का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन टू इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर से इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इस प्रकार हमारे साइटोक्रोम पंप थ्योरी क्या करती है, एनायन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है।